हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज हम उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 2 पद के अनुसार एक कहानी सीखेंगे। परमेश्वर के पुत्रों की शादी की कहानी। सवाल वे कौन थे जिन्होंने मनुष्य के पुत्रियों से शादी की और जिनको बाइबल परमेश्वर के पुत्र नाम देती है। विषय परमेश्वर के पुत्रों की शादी की कहानी। हिंदी बाइबल उत्पत्ति 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य पुत्री को देखा कि वो सुंदर और जिन जिन से चाहा उनसे ब्याह कर लिया। अध्ययन के भाग उत्पत्ति 4 अध्याय का 26 पद, 6 अध्याय का 1 से 2 पद और मत्ती 5 का 9 पद। मेरे प्रियो, और भी बाइबल के बहुत सारे पद हैं जिनको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने जानकारी के लिए लिख दिया। आइए सबसे पहले एक कहानी हम लोग सुनते हैं, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। यीशु मसीह से किसी ने सवाल किया कि प्रभु 7 भाई थे और बड़े वाले ने शादी किया और बिना संतान मर गया। फिर उसके छोटे भाई ने शादी किया, फिर और भाइयों ने किया, इसी प्रकार 7 भाइयों ने शादी किया। और अब जो है तो बता, उसके सबसे अंत में वो स्त्री भी मर गई, तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी और उसका पति कौन होगा? तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं होती है, परंतु सब के सब परमेश्वर के स्वर्गदूतों के, परमेश्वर के पुत्रों के स्वरूप स्वर्गदूतों के नहीं होंगे, वहाँ कोई ब्याह शादी नहीं होती है। और बाइबल कहती है कि उसने कब किस स्वर्गदूत को कहा, अपना पुत्र कहा कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और तू मेरा पुत्र है। बाइबल कभी भी जो है स्वर्गदूतों को पुत्र नाम नहीं देती है। और मेरे प्रियो, दूसरी चीज, स्वर्ग में ब्याह शादी नहीं होती है। स्वर्गदूत ब्याह शादी नहीं करते हैं, शादी नहीं होती है, उनके बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो स्वर्ग में एक जिला घोषित हो जाता और एक देश बन जाता और आज उसको भी जाना जाता। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आइए हम जो है थोड़ा सा बाइबल पढ़ते हैं, और पहले हिंदी पद पढ़ेंगे, फिर जो हम लोग इंग्लिश पद पढ़ेंगे। 6 अध्याय 1 से 2 पद। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। हिंदी में इसी प्रकार लिखा है। अब आइए हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। ह्यूमन वीकनेस। व्हेन द ह्यूमन रेस had spread all over the earth, all over the world, and daughter were being born, some of the heavenly beings saw that these young women were beautiful, so they took the ones they liked. यस, उन्होंने जो है तुम्हारे कि यहाँ हेवनली बींग्स कहा गया है। उन्होंने देखा कि वो जवान और सुंदर खूबसूरत हैं, उन्होंने उनको पसंद किया और लाइक किया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाइबल जो है जो लिखी है वो हिंदी में नहीं लिखी है, परंतु हिब्रू और ग्रीक में लिखी हुई है मेरे प्रियो। हर बाइबल में सन ऑफ गॉड नहीं आया है, परमेश्वर का पुत्र नहीं आया है। मैंने ये आपको इंग्लिश में पढ़ा और मैंने उसको पद भी इसमें डाला, इंग्लिश और हिंदी, ताकि आप इसको जान सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे की बाइबल पुत्र किसको कहती है। यीशु मसीह तुम्हारे की पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में कहता है, यूहन्ना कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल इजराइल को परमेश्वर के पुत्र कहकर पुकारती है कि तू मेरा पुत्र है। इजराइल को पुत्र कहा, परमेश्वर का राजकुमार कहा। मेरे प्रियो, मैंने अपनी उत्पत्ति 4 अध्याय के ऊपर कैन और हाबिल की कहानी में बताया कि हव्वा और आदम के वाटिका से निकलने के बाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कैन ने हाबिल की हत्या कर दिया और फिर कैन अकेला बच गया, और उसके बाद 135 साल की उम्र में आदम को जो है एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने सेत रखा, और सेत का एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसने उसका नाम हनोक रखा। और सेत का एक और बच्चा उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोस रखा। और इस प्रकार से तुम्हारे की जो सेत का वंश था उसके वंश से ही लोग प्रथम जनरेशन हुई जो प्रार्थना करने वाले हुए, भक्ति करने वाले हुए। उसके वंश से हनोक पैदा हुआ जो स्वर्ग उठा लिया गया। नूह था जो जब महाजल प्रलय से बचा। इब्राहिम सेत के वंश से हुआ। मूसा सेत के वंश से हुआ। और तुम्हारे की यहाँ तक कि यीशु मसीह भी सेत के वंश से आया। लेकिन जो कैन के वंशज थे वो महादुष्ट लोग थे, जो आगे तुम्हारे की हम पाते हैं कि उन्होंने तमाम पृथ्वी को उपद्रव से भर दिया था।
सो अगर आप इस हिसाब से देखें कि यदि आप इसमें पढ़ेंगे यीशु मसीह के बयान में 5:9 में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के पुत्र कोई भी कहला सकता है यदि कुछ वो इस प्रकार का काम कर रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में इस योग्य है, तो वो परमेश्वर के पुत्र की उपाधि उसे मिल जाती है और परमेश्वर के पुत्र का खिताब उसे मिल जाता है। तो परमेश्वर के पुत्र शब्द आने से ये मतलब नहीं होता है कि वो स्वर्गदूत थे या स्वर्गीय प्राणी थे या स्वर्गदूतों ने शादी किया, ब्याह किया। इसका कोई भी बाइबल में अन्य और कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो अपने मन से निकाल दें कि वो स्वर्गदूत थे और स्वर्गदूतों ने उनसे शादी किया। मेरे प्रियो, यहाँ मैंने आपको समझाया कि वो या तो सेत के वंशज थे जो धर्मी लोग थे और अच्छे लोग थे जिनको परमेश्वर के पुत्रों का नाम दिया गया।